पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी बड़ा फैसला है, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। उन्होंने हमारे मेडिकल बिल्स की कभी चिंता नहीं की। अब हमारी बारी है उनकी देखभाल करने की। आजकल एक बार भी हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्च इतना आ सकता है, इसीलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और देखिए, हेल्थ केयर का खर्चा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में हर साल लगभग 12 से 15%। तो असली बात यह है कि कवरेज इतना हो जो आज के इलाज का खर्चा उठा सके। अब आते हैं पॉलिसी की शर्तों पर। सबसे पहले समझते हैं इस जरूरी क्लॉज को। मतलब डायबिटीज जैसी बीमारियां शायद पॉलिसी के पहले कुछ साल तक कवर नहीं होंगी। ज्यादातर सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में ये वेटिंग पीरियड 2 से 4 साल का होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसा प्लान चुनें जिसका वेटिंग पीरियड सबसे कम हो, 1 या 2 साल। चलिए अब बात करते हैं एक और जरूरी शर्त की जो सीधे जेब पर असर डालती है। लगभग हर सीनियर सिटीजन प्लान में ये क्लॉज होता है, आमतौर पर 10 से 30% का। यानी 5 लाख के बिल पर 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक खुद भरने पड़ सकते हैं। थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देके इस क्लॉज को हटवाना अक्सर एक बेहतर फैसला साबित होता है। IRDAI का एक नया नियम आया है जिसने कैशलेस ट्रीटमेंट का तरीका ही बदल दिया है। इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, खासकर इमरजेंसी में या उनके होम टाउन में। प्रोसेस सिंपल है, बस इंश्योरेंस कंपनी को समय पे इन्फॉर्म करना बेहद जरूरी है। पेरेंट्स के लिए ज्यादा कवरेज पाने का एक बहुत ही स्मार्ट और किफ़ायती तरीका भी है। मतलब अगर सम इंश्योर्ड खत्म हो जाए तो पॉलिसी उसे उसी साल फिर से रीफिल कर देती है। देखिए, एक बेस प्लान और सुपर टॉपअप मिलाकर कितना बड़ा कवरेज बहुत कम कीमत में मिल जाता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के पेरेंट्स के लिए हमेशा अलग अलग इंडिविजुअल प्लान लेना ही बेहतर है। ये इसलिए जरूरी है ताकि रिटायरमेंट के बाद बिना किसी नए वेटिंग पीरियड के कवरेज चलता रहे। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से क्लेम का पूरा प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। आखिरकार ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है, ये उनकी देखभाल और मन की शांति के लिए है। देरी के जोखिम को समझें, सही समय पर लिया गया एक फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।